हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको वार्षिक परीक्षा के लिए नोट्स चाहिए तो आपको डाउनलोड करना होगा हमारा ऐप मेंस एजुकेशन, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए डाल दी है। आज मैं आपको हिंदी सब्जेक्ट का ये पेपर बताने वाला हूँ, जिसमें से 101% आपको वार्षिक परीक्षा में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपकी जो प्री बोर्ड अभी जनवरी में है इसमें भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सभी बच्चों आप याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो करेंगे ही, साथ ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए डाल दी है और उसी के साथ मेरे इंस्टा की लिंक भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 75 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है और ये जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए हैं, इन इंस्ट्रक्शन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि 100% इसी आधार पर आप लोगों को क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप दोस्तों सभी बच्चों को मैं बताने वाला हूँ ये सारे क्वेश्चंस। देखिएगा दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में। रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से बांटा गया है। तो 3 भागों में रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से बांटा गया है। और दोस्तों, रीतिकाल जो है इसको श्रृंगार काल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है तो आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, इसलिए इसे श्रृंगार काल भी कहा जाता है। 3 भागों में बांट दिया गया इसको। अगला देखिए, सूर के पदों में तेल की गागरी कहा गया है। तो तेल की जो गागरी है, उद्धव, यहाँ पर तेल की गागरी कहा गया है। तो उद्धव जो प्रसंग आपने पढ़ा होगा, उद्धव प्रसंग लिखने वाले हैं सूरदास जी। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में होता है और 1583 में पारसोली के निकट मृत्यु उनकी हो जाती है। और यहाँ पर सूर ने तेल की गागरी उद्धव को कहा है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा है। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद होता है। यहाँ पर आपको अर्ध सममात्रिक लिखना है। दोहे में 24 मात्राएं होती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है। तो मूल भाव है देशभक्ति, अर्थात देशभक्ति की भावना। आप सभी बच्चों को याद रखना है, नेताजी का जो चश्मा है इसमें आपको याद रखना है देशभक्ति की जो भावना है वो विद्यमान पाई गई है। ठीक है, और किस में पाई गई है? कैप्टन में पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे धीरे धीरे रोने लगा। वाक्य में क्रिया विशेषण है। दोस्तों, ये धीरे धीरे जो है ना, ये क्रिया विशेषण शब्द हैं और ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। तो आप सभी बच्चों को क्या लिखना है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और अगर आपसे परीक्षा में पूछें कि क्रिया विशेषण के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं और क्रिया का मतलब होता है काम या कार्य। ठीक है, जिन शब्दों से हमें किसी भी काम या कार्य का करना होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। वह धीरे धीरे रोने लगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का भेद हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, भोलानाथ और उसके हम उम्र चबूतरे के एक कोने को बना देते थे, इसमें नाटक घर बना देते थे। तो आप सभी को नाटक घर इसमें आंसर लिखना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अर्थात यहाँ पर टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्त स्थान है, इसमें याद रखकर आप जाएंगे। ऐप पर आप सभी बच्चों को PDF फॉर्मेट में आप लोगों के ऑल सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, वीडियो फॉर्मेट में भी मिल जाएंगे। ऐप डाउनलोड करके जल्दी से जल्दी बाई कर लेंगे, अर्थात परचेस कर लेंगे और अच्छे से अच्छे नंबर आप प्राप्त करें। बस याद आपको करना रहेगा। देखिएगा यहाँ पर, परशुराम अपना गुरु भगवान को मानते थे। तो यहाँ पर आपको भगवान शिव लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आश्रय की भारी शारीरिक चेष्टाओं को कहते हैं। तो अनुभाव कहते हैं, इसमें आपको लिखना है अनुभाव, जो कि आपको यहाँ दे रखा है। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को कहते हैं। तो विस्तृत कलेवर वाले काव्य को महाकाव्य बोला जाता है। ये महाकाव्य आप इसमें आंसर करेंगे। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ तक चलती थी। तो दोस्तों, फागुन मास तक चलती थी। ठीक है, फागुन मास आप इसमें सभी बच्चे आंसर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य से किसी क्रिया के करने होने की सामान्य सूचना मिलती है। तो बिल्कुल इसमें आप लोगों को क्या लिखना रहेगा? विधान वाचक वाक्य। ठीक है, विधान वाचक इसमें लिख देना रहेगा। विधान वाचक को विधिवाचक के रूप में भी जाना जाता है। ये बात आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऐप पर आप लोगों के मैथ सब्जेक्ट के भी नोट्स हैं और साइंस के भी नोट्स हैं।
और बाकी आप लोगों के 6 के 6 सब्जेक्ट के नोट्स तो है ही, आप थोड़े ध्यान जरूर रखिएगा। ऐप को इंस्टॉल कर लेना अपने मोबाइल में, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। कटाव में बर्फ़ से ढके पहाड़ की तरह चमक रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी बच्चों को मैं बता देता हूँ, और वो हो जाएगा दोस्तों किसकी तरह चमक रहे थे, तो चांदी की तरह चमक रहे थे। आपको इसमें ऐसे आंसर लिखना रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। उत्साह कविता, उत्साह जो कविता है इसमें आप लोगों को लिखना रहेगा, उत्साह कविता एक आह्वान गीत है। मानवीय क्रियाओं का आरोप, दोस्तों इसमें मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। रिपोर्टाज की भाषा, तो यहाँ पर फ्रेंच लिखेंगे। सफ़ेद पोश, सफ़ेद पोश का मतलब यहाँ पर आप लोगों को भद्र व्यक्ति लिखना रहेगा। जो कम बोलता हो उसको आप बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, जो कम बोलता हो, अल्पज्ञ। तो यहाँ अल्पज्ञ जो है थोड़े नीचे दे रखा है, इसको मैं सामने ही आपके लिख देता हूँ। मितभाषी, अल्पज्ञ तो कम जानने वाला होता है, जो कम बोलता है मितभाषी, मितभाषी आप इसमें लिखेंगे। ठीक है, और अज्ञेय, अज्ञेय जी के आगे आपको लिखना है तार सप्तक। ठीक है, अज्ञेय के आगे तार सप्तक लिखना रहेगा। ये मितभाषी इसका नीचे लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है, ये यहाँ लिखा है। अज्ञेय को तार सप्तक से मिला देंगे। उत्साह कविता एक आह्वान गीत है। मानवीय क्रिया का आरोप मानवीकरण अलंकार। रिपोर्टाज की भाषा फ्रेंच। सफेद पोश भद्र व्यक्ति। ठीक है, इस तरीके से आप जोड़ी इसको मिला देंगे। अब मैं आपको एक शब्द एक वाक्य वाले उत्तर बता रहा हूँ। ये आपके एक शब्द एक वाक्य वाले उत्तर आ चुके हैं, जिसमें पहला उत्तर ये रहा। फसल कविता हमें किसके करीब ले जाती है, तो फसल कविता हमें लोक संस्कृति के करीब ले जाती है, ग्रामीण जीवन के करीब ले जाती है। विभाव के भेदों के नाम लिखना है, तो एक तो है आलंबन और एक है उद्दीपन। शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है, तो आनंद कानन नाम से प्रतिष्ठित है। ठीक है, किस समास में प्रथम पद प्रधान और अव्यय होता है, इसमें अव्ययी भाव आप लोगों को लिखना है। अव्ययी भाव समास आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ होता है स्वावलंबी होना, स्वावलंबी होना। और भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे क्या सान कर खिलाते थे, गोरस भात सान कर खिलाते थे। ये इसमें आप ऐसे आंसर करेंगे। दोस्तों मेंस एजुकेशन ऐप पर आप लोगों को सारे नोट्स मिल जाएंगे, और सेट पेपर भी मिलेंगे, टेस्ट पेपर भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी और वीडियो सीरीज़ भी मिलेगी। डाउनलोड कर लीजिएगा जल्दी से जल्दी, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। मुख्य गायक की आवाज़ भारी व गंभीर होती है, इसमें आपको ये लिखना है सही। दोहा और चौपाई वर्णिक छंद है, तो दोस्तों वर्णिक नहीं है, मात्रिक है, इसका मतलब आप इसमें असत्य लिखेंगे। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, इसमें ज़रूर आपको सत्य लिखना है। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ये बात भी आपको सही बताना है। रंगीन पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक है, तो इसमें आपको असत्य लिखना है। ठीक है, रंगीन पताकाएं शुभ कार्य का प्रतीक है, और जो श्वेत मतलब सफ़ेद पताकाएं होती है वो होती है शांति और अहिंसा का प्रतीक। लेखक पढ़कर ही अभ्यंतर व्यवस्था को पहचानता है, तो इसमें आप लोगों को सत्य लिखना है। इस तरीके से आप इसे आंसर करेंगे। बाकी इसके सारे के जो ये PDF दे रखा है ना, ये आपको चाहिए, इसमें के 4 सेट। तो इसके लिए आप मेंस एजुकेशन ऐप को जल्दी से जल्दी इंस्टॉल कर लीजिएगा सभी बच्चे।